हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं दैट आईपीओज में इन्वेस्ट करना ये खतरे से खाली नहीं होता। एंड अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ही लेते हैं तो आपको आईपीओ से दूर ही रहना चाहिए। बिकॉज अगर हम पिछला कुछ डेटा देखें तो पिछले जो 11 आईपीओज आए हैं उनमें से 10 आईपीओ वो अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। नीचे तो ट्रेड कर रहे हैं बट कितना नीचे ट्रेड कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक पॉइंट होता है। तो जो एलन इलेक्ट्रॉनिक का शेयर है, इस कंपनी का शेयर अपने आईपीओ की प्राइस से ये 39.86% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही एक आईपीओ आया था आइनॉक्स ग्रीन का। इस कंपनी का शेयर ये आज की डेट में अपने इशू प्राइस से 35.85% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। धर्मास क्रॉप गार्ड का आईपीओ आया था। इस कंपनी का शेयर आज की डेट में अपने इशू प्राइस से 35.32% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। के फिनटेक, जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तो काफ़ी शोर मच रहा था दैट ये बहुत अच्छी कंपनी है, बट इस कंपनी का शेयर भी ये अपने इशू प्राइस से 25.52% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अबंस होल्डिंग, इस कंपनी का शेयर ये 22.43% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है अपनी इशू प्राइस से। ऐसे ही एक बहुत बढ़िया आईपीओ था कीस्टोन रियल्टर्स का। इस कंपनी का शेयर भी ये 16.26% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही यूनिपार्ट ग्रुप का शेयर ये 11.82% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। सोला विनयार्ड का आईपीओ आया था, काफ़ी शोर मचा था इस आईपीओ के बारे में भी। एंड इस कंपनी का शेयर भी ये 7.48% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है अपनी इशू प्राइस से। लैंडमार्क कार्स, इस कंपनी का शेयर ये 3.55% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है अपनी इशू प्राइस से। ऐसे ही एक आईपीओ आया था रेडियंट कैश मैनेजमेंट का। इस कंपनी का शेयर ये 1.6% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है अपने इशू प्राइस से। एंड पिछले 11 आईपीओज में से सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जिस कंपनी का शेयर वो अपने इशू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का नाम है दिव्गी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स लिमिटेड। एंड इस कंपनी का शेयर ये 5.91% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है अपने इशू प्राइस से। तो ये पिछले 11 आईपीओज हैं। एंड उन कंपनीज के शेयर का आज की डेट में क्या हाल है। बेसिकली 11 में से 10 शेयर वो अपने आईपीओ की इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो खुद ही लेते हैं एंड ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो आपको कंपनी के आईपीओ से नॉर्मली दूर ही रहना चाहिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस क्या, ऑलमोस्ट सारे केसेस में जो आईपीओज आते हैं वो कभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर नहीं आते। आईपीओज हमेशा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर आते हैं एंड बाद में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको चांस मिलता है उसी कंपनी के शेयर को आईपीओ प्राइस से सस्ते में खरीदने का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।